भारत ने थेन डैम के स्पिलवेज खोलकर पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में 12 घंटे बाद ऊंचे दर्जे के सैलाब में शिद्दत का अलर्ट जारी। 1,90,000 क्यूसेक करेला नैनाकोट पहुंच गया। पीर पंजाल रेंज के नालों में ऊंचे दर्जे का बहाव मुतवक्के। लाहौर के करीब शाहदरा से आज रात 70,000 क्यूसेक करेला गुजरेगा। दरियाए सतलज में गंडापुर सिंगवाला के मकाम पर 1,95,000 क्यूसेक करेला। हेड सुलेमानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए जनाब में खानकी के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। दरियाओं में तूफ़ानी से कई हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात में पानी दाखिल हुए। ओकाड़ा में इमदादी कारकुनों ने नाबीना बुजुर्ग खातून को रेस्क्यू कर लिया। पाकपतन में इलाका मकीनों के साथ सैकड़ों मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। बिहाड़ी समेत कई शहरों में खैमा बस्तियां कायम। गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों से 1,90,000 अफराद की नकल मकानी। सियालकोट में 335 मिलीमीटर बारिश ने शहर को झील बना दिया। सड़कें पानी में गायब हो गईं, गाड़ियां फंस कर रह गईं। गली महलों में पानी दाखिल होने से घरों का कीमती सामान तबाह। नाला डैक में 77,000 क्यूसेक करेला गुजरने पर पुल का एक हिस्सा गिर गया। मौसमियाती तब्दीलियों से तन्हा नहीं निमट सकते, दुनिया को मदद करनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबों पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करा दी। वफाकी वज़रा को मुतासिरीन सैलाब के लिए रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी खुद करने की हिदायत। इमदादी इदारों को आपस में रवाबित बढ़ाने का हुक्म। गई मकबूजा कश्मीर के जम्मू रीजन में मॉनसून का ताकतवर तरीन राउंड। क्लाउड बर्स्ट के बाद दरियाए तवी और पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। पानी इर्द गिर्द की आबादियों में दाखिल। पूरे जम्मू में रेड अलर्ट कर दिया गया। इंतहाई बुलंद सैलाबी रेले सियालकोट की जानिब बढ़ने लगे। घोटकी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के 50 से जायद गांव का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन प्राइवेट कश्तियों के भारी भरकम किराए अदा करके महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का वफाक पर सूबे के सैलाब ज़दा इलाकों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। सूबाई इदारों ने मिसाली काम किया। बैरिस्टर सैफ का PDMA को खिराज तहसीन। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की आफत पर सियासत न करने का मशवरा दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए 3 अरब के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। जितनी भी कमेटीज है नेशनल असेंबली की, PTI फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिजाइन कर दे। और ये उनकी आज की इंस्ट्रक्शंस थी अपनी वो पार्टी के लिए। बानी ने पार्टी को पार्लियामेंट की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत कर दी। ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने की राय भी दे दी। इलेक्शन लड़ना इन इंतखाबात को कानूनी जवाज फराहम करने के मुतरादिफ होगा। साबिक वज़ीर आज़म की राय। अलीमा खान ने मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर तमाम तफसीलात बता दी। सलमान अकरम राजा से किसी भी किस्म की तल्ख कलामी की तरदीद खानदान का फर्द करार दे दिया। लाहौर में NA 129 पर ज़िमनी इलेक्शन। PTI के हम्माद अजहर और नून लीग के राना मशहूद समेत 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की तरमीम शुदा फहरिस्त जारी कर दी। बानी ने सलमान अकरम राजा का पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही रहेंगे। PTI रहनुमा की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। MQM के अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स मिल गए। अब कराची में काम होता देखेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को शहर की हालत बेहतर होने की उम्मीद। गवर्नर सिंध का रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीबात का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट्स देने का बिल मंजूर।
मुलाजमीन को प्लॉट्स देने के लिए हाउसिंग फाउंडेशन कायम की जाएगी। बगैर नफा नुकसान के प्लॉट्स दिए जाएंगे। तनख्वाहों से माहाना कटौती की जाएगी। अफगान सरहद पर हलाक 47 दरअंदाजों की लाशें, 2 हफ्तों तक कोई उठाने ना आया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक 7 से 9 अगस्त के दरमियान फोर्सेस ने दरअंदाजों को ढेर किया। 25 अगस्त को लाशें गधों पर लाद कर ले जाई गईं। मच में कोयले की कान में गैस भरने से 3 कारकुन जाँ बहक मजदूरों में से एक का ताल्लुक कोयटा के हजारा टाउन और 2 का अलमदार रोड से था। कोयटा के इलाके डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के रूपोश देवर को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई। लाहौर के इलाके रायवंड में 30 रुपए के तनाजे पर 2 भाइयों के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम उवैस गिरफ्तार। सीसीडी ने रिमांड हासिल कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे। कराची में रिजविया थाने की हुदूद में डाकुओं का लूटमार के बाद शहरी को मुर्गा बनाकर तशद्दुद। सीसीटीवी सामने आने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल के मुलजिम अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सहाफी पर हमले की फर्द जुर्म भी आयद कर दी। कराची में ड्रिग रोड अंडरपास में बस की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक। अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर मुकदमे का चालान तलब। कराची में भारी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मलीर मिल्लत टाउन में डंपर की टक्कर से 3 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बारिश के पानी की निकासी ना होने से मच्छरों की अफजाइश। कराची में डेंगू के 375 केसेस सामने आ गए। हैदराबाद में 43, मीरपुर खास में 13 और बेनजीराबाद में 3 केसेस रिपोर्ट। कराची के 7 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकिशाफ। 7 अजला के 78 मोहलियाती नमूने लिए गए। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का 1 सितंबर से पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुजफ्फरगढ़ में 2 साला बेटे को गन पॉइंट पर रखकर खातून से इज्तिमाई ज्यादती। मुलजिमान ने रेप के बाद वीडियो बनाकर वायरल कर दी। शौहर की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। रूस से मुसलसल तेल की खरीदारी पर अमेरिका भारत से शदीद नाराज। आज रात से भारत पर मजीद 25% टैरिफ नाफिज। होमलैंड सिक्योरिटी ने अमेरिकी कस्टम समेत मुतल्लिका महकमों को नोटिस से आगाह कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिकी टेक्सटाइल, गारमेंट्स और IT की सनतों से लाखों अफराद के बेरोजगार होने का इम्कान। जद्दा में नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्किया के वजीर खारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फलस्तीनियों को इमदाद की फौरी फराहमी पर जोर। इसहाक डार ने OIC में तुर्किया के कायदाना किरदार को सराहा। गजा में सहाफ़ियों की हलाकत पर इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में गम गुस्से की लहर। अक़वाम मुत्तहिदा की हमले की शदीद मजम्मत। कनाडा ने हमले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सऊदी अरब का आलमी बिरादरी से इसराइली जराइम रुकवाने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, तुर्किया और कतर की भी इसराइली हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। इसराइली फौज की गजा पर हमले में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख से मजीद 3 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। ग़िज़ाई किल्लत से मरने वालों की तादाद 303 तक जा पहुंची। सहूनी फौज ने गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए टैंक बॉर्डर पर पहुंचा दिए। दुबई में कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। सलमान आगा 11 ने साइम अयूब 11 को 4 विकेटों से हरा दिया। US ओपन टेनिस के विमेंस सिंगल्स में अमेरिका की मारिया सकारी जर्मनी की ततजाना मारिया को हराकर दूसरे मरहले में पहुंच गई। तुर्किया की ज़ैनब सोनमेज़ ने अमेरिकी हरीफ को शिकस्त दे दी। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के फैशन के चर्चे। वर्ल्ड नंबर 1 सबलेंका हीरे का नेकलेस पहनकर मैदान में उतरी। अमेरिका की जेसिका और यूक्रेन की एलेना सेवेटो की महंगी घड़ी के चर्चे। इटली के यांग सनर महंगे बैग के साथ कोर्ट में उतरे। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में हर तरफ जल थल एक हो गया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई और मौसम खुशगवार हो गया।
बरतानवी साइकिलिस्ट बैन टर्नर ने वोल्टा स्पेन साइकिल रेस का चौथा मरहला जीत लिया। 206 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 50 मिनट और 14 सेकंड्स में तय किया। आखिरी लम्हात में बेल्जियम के जेस्पर फ्लैप्सन को शिकस्त। कराची में बारिश के दौरान गिरने वाला 150 साल कदीम बरगद का दरख्त बहाल। महकमा जंगलात के मुताबिक दरख्त को करीबी मकाम पर मुंतकिल करके दरख्त बहाल किया गया। नीम और कामनी के 2 दरख्त भी महफूज करके करीबी मकाम पर लगाए गए। इस्लामाबाद में 50 एकड़ पर मुश्तमिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी तकमील के करीब 10 लाख पौधे रखने की गुंजाइश होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मॉडल नर्सरी का दौरा किया।